एक बार सभी का स्वागत संस्कृत की कक्षा में। आज संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। गुण संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुण संधि। इसी के सामने नियम बाद में लिखा जाएगा। अभी नियम सिद्ध होने के बाद हम लिखेंगे। पहले हम इसके उदाहरण लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शब्द है नरेशः। नरेशः शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा नर प्लस ईशः। ईशः में ईश्वर या ईशः में बड़ी ई की मात्रा आती है। ईश्वर बड़े हैं इसलिए बड़ी ई की मात्रा ही लगाए यहाँ, याद रखने के लिए ऐसा कहा गया है। और फिर र में जो स्वर है वह अ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस तरह प्लस के बाद में है बड़ी ई की मात्रा। ये दोनों जब जुड़ते हैं तब बनता है ए। एक बार ध्यानपूर्वक देखें। नर नर प्लस ईशः नरेशः। अ प्लस ई, ये र में अ मिला हुआ है। र के अंदर अ की मात्रा है, अ का स्वर इसमें मिला हुआ है। सामने ई है, दोनों मिलते हैं तो बनता है ए। इसलिए यहाँ पर शब्द क्या बनेगा? नरेशः। नरीशः नहीं बना। अगर इसका वर्ण संयोजन करके हम लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं? नरीशः लिख देते हैं। लेकिन नरीशः कब होता? जब हम वर्ण संयोजन करते और उसमें भी ये हलंत होता, तब जाकर के नरीशः बनता। जब इसमें हलंत होता तो वो वर्ण विन्यास वर्ण संयोजन के अंतर्गत आता, संधि के अंदर नहीं आता। संधि में ये दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो रहा है और वर्ण में परिवर्तन है। इसमें अ और ई मिलकर के ए बन जाता है। तो ये नरेशः ए की मात्रा का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पर, परोपकार, पर प्लस उकार, परोपकारः। इसमें देखिए आप शब्द क्या बनेगा? पर प्लस उपकार, इसका संधि विच्छेद होगा। पर प्लस उपकार, परोपकार। यहाँ विसर्ग अंत में तो यहाँ पर भी विसर्ग हम लगा देंगे। परोपकार में इस र में कौन सा वर्ण जुड़ा हुआ है? स्वर कौन सा है? र में अ स्वर है, तो इसमें आ गया अ। प्लस लगाया हमने। इसके बाद क्या? प्लस के बाद में क्या है? उ है, तो हम लिख देंगे यहाँ से उ। और ये दोनों जब जुड़ते हैं अ और उ तो क्या बनता है? संयुक्त स्वर बनता है। संयुक्त स्वर ओ बनता है। तो यहाँ पर बनेगा ओ। अ प्लस उ बराबर बनेगा ओ। अर्थात ये शब्द बन गया हमारे सामने परोपकार। यहाँ पर ओ का प्रयोग हुआ है। इसके अन्य उदाहरण जैसे नरेशः, सुरेशः, महेशः, दिनेशः, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, कई सारे उदाहरण हम इसी प्रकार कर सकते हैं। दूसरा, तो अब हमने देखा परिवर्तन करने पर ए में परिवर्तन हुआ, ओ में परिवर्तन हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे ए ओ। एक वर्ण वो बनेगा जो गुण संधि के अंतर्गत ही होगा। मैं नरेशः शब्द को हटा रहा हूं भी। हम दूसरा एक शब्द लिख रहे हैं। जैसे राज प्लस ऋषि। राज प्लस ऋषि, या विसर्ग लगा देंगे हम। अब इनको जोड़ना है तो देखें ज में अ मिला हुआ है। इस तरफ ये ऋषि वाला री लिखेंगे। दोनों मिल करके यहाँ जो शब्द बनेगा वो बनेगा अर। अर शब्द बनेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे वापस? ये रा को हम ऐसे लिख देंगे। ये ज में से अ निकल गया है। अभी ये ज था, ज में से अ निकल गया। अगर वर्ण विन्यास करेंगे तो ये ज लिखा, लेकिन ज में से अ निकल गया है और ये वाला फिर से मिल गया, इसलिए ज पूरा आएगा। राजर्षि, और ये र आधा, और ये जो शी है यहाँ का एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे हम। शब्द को ध्यान से देखें आप। अब इसे जोड़ देंगे। अब र क्योंकि आधा र है
इसे आप ध्यानपूर्वक इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इस ज में अ मिला हुआ है, री में ऋषि की री है, दोनों मिलने के बाद अर बनता है। अब आप कहोगे नहीं सर अर क्यों बनता है? क्योंकि ये एक नियम है, अर ही इसके द्वारा बनता है। फिर ये इस ज में पुनः मिल गया, जब पूरा हो गया यहाँ पर र, ये आधा र हलंत है तो ये हलंत ही रहेगा, ये नियम के हिसाब से हलंत है। और ये शी हमने लिख दिया, शब्द बन गया राजर्षि, और यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पर भी हम विसर्ग लगा देंगे। और अब हम गुण संधि का जो नियम है वो लिख देंगे कि संधि में पहले नरेश्वर लिखा, उसमें एक ही मात्रा थी ए, और परोपकार में देखो आप ओ आया है, पहले ए फिर ओ और यहाँ पर क्या आ गया अर, अर्थात गुण संधि में ए ओ अर बनते हैं। हम लिखेंगे ए ओ अर बनते हैं। इस गुण संधि के अंदर ए ओ और अर बनते हैं, इनका प्रयोग होगा। अन्य उदाहरण हम इसके लिखने वाले हैं अभी, और बहुत सारे उदाहरण इसके हैं जहां से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही आप ध्यान दें, परीक्षा में आपको संधि विच्छेद करना है या संधि करनी है, जोड़ना और अलग करना, संधि की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये चीज आप याद रख लें, ए ओ अर बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, जैसे हमने नरेश और सुरेश इस तरह से वर्ड लिखे हैं, अन्य उदाहरण हम लिखते हैं, फिर हम इसका एक नियम बना देंगे। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, इसी प्रकार इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र में ये र में अ के बाद में ई आया है, इंद्र में ई की मात्रा छोटी है, ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी है, सुरेंद्र। इसी तरह से जैसे नरेंद्र क्या हो जाएगा नर प्लस इंद्र शब्द बनेगा नरेंद्र। जैसे हमने लिखा परोपकार पहले, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं सूर्योदय, सूर्य शब्द सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय शब्द हो जाएगा सूर्य, स्वर अलग निकल जाएगा इसमें से, स्वर संधि का प्रकार है इसलिए, तो शब्द हुआ सूर्योदय, महोदय, नवोदय, नवोदय, नवोदय नव प्लस उदय, नवोदय, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार जैसे राजर्षि हमने लिखा था, वैसा अन्य उदाहरण लिखते हैं हम। जैसे देवर्षि, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राजर्षि का क्या संधि विच्छेद किया था हमने? राज प्लस ऋषि, और यहाँ देवर्षि का होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। इस तरह से संधि विच्छेद हम करेंगे। अब हम इसका एक नियम लिख देते हैं कि कौन सा इसका गुण संधि का नियम किस प्रकार रहेगा, ए ओ और अर कब बनते हैं। और नियम लिखने के लिए मैं इसे आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसे लिख सकते हैं, उदाहरण आपकी संस्कृत कॉपी के अंदर। मैं यहाँ पर इसे रख करके गुण संधि का नियम यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका नियम होगा, बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले प्लस के पहले अ हो या आ की मात्रा हो, दोनों में से कोई भी, बाद में छोटी या बड़ी हो तो क्या बनता है? ए बनता है। जैसे नरेश, सुरेश, महेश, दिनेश, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इन सभी में बनेगा। इसी प्रकार से प्लस के पहले अ हो या आ हो, बाद में ऊ छोटा हो या बड़ा हो तो बनता है ओ। ओ के उदाहरण कौन से थे? जैसे परोपकार, नवोदय, सूर्योदय, महोदय, भाग्योदय। अगला है अ प्लस आ, अ या आ हो प्लस के पहले, बाद में री हो, री छोटी और बड़ी,
बड़ी री तो बहुत कम होगी, नी के बराबर कहीं बहुत कम प्रयोग बड़ी री का होता है। ये दोनों मिला करके बनेंगे अर। तो इस प्रकार गुण संधि का नियम है ए ओ अर, वो लिखा हुआ है ए ओ अर बनते हैं। देखिए आप प्लस के पहले इनमें से कोई भी हो, बाद में इनमें से कोई भी एक हो, दोनों तक ऐसा होगा। अ और आ हो प्लस के पहले, छोटा हो या बड़ा हो ओ बनता है। जैसे नवोदय, महोदय, सूर्योदय, भाग्योदय, हितोपदेश, हित प्लस उपदेश। अ और आ हो प्लस के पहले, बाद में री या री हो तो अर बनता है। जैसे राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अलग अलग इनका संधि विच्छेद होगा। आपको उदाहरण फिर बाद में और भी लिखवाए जाएंगे, आप इसे अच्छे से समझें। और गुण संधि के कोई ऐसे नाम आपको, ये आज का होमवर्क होगा आपके लिए, गुण संधि के ऐसे कोई 10 नाम लिखिए जो गुण संधि के नियम के अंतर्गत आते हो। ऐसे उदाहरण लिखने हैं आपको 10। जैसे हमने लिखा नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसे उदाहरण आप लिखेंगे। जैसे सुरेंद्र, महेंद्र, दिनेश, महेश, सुरेश, अभी कोई सारे नाम तो मैंने बोल दिए हैं। आप इसे हट करके नाम ढूंढें। जैसे जितेंद्र, जीत प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, धर्मेंद्र, धर्म प्लस इंद्र। तो ऐसे नाम की खोज आप भी और कर सकते हैं। और आप संस्कृत कॉपी में उसको उदाहरण अभ्यास कार्य लिख करके और कोई 10 उदाहरण, अन्य उदाहरण आप अपनी मर्जी से लिख करके करेंगे। और साथ ही इस नियम को आप ध्यानपूर्वक देख लें। और कुछ भी अगर परेशानी हो, समझ में नहीं आता हो, तो फिर से आप पूछ सकते हैं। जो शाम के समय में 6 बजे से 7 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप जब ऑन रहता है, तब आप अपने सजेशन उसमें लिख सकते हैं, या हमारी जो ऑनलाइन क्लास रहती है उसके अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। नहीं तो इसे आप रिवर्स करके भी फिर से देख सकते हैं। मणिका संस्कृत व्याकरण में इसे विस्तार पूर्वक दे रखा है, वहाँ पर आप ध्यान से देखें। धन्यवाद, शुक्रिया।